जो हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं बट स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग। ये लगभग ये सारी इंफॉर्मेशन विच इज नॉट registered by the brain and by our senses, वो अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियंस की होती है लगभग। जैसे आप सामने हो, मेरे सामने बैठे हैं, आप स्क्रीन देख रहे हो, उसकी स्क्रीन की कलर्स देख रहे हो, चारों तरफ की हवा है, हवा की खुशबू है, वगैरह वगैरह, सो मेनी थिंग्स, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन। एंड ये भी पर सेकंड के बिट से ये स्पीड में ये इंफॉर्मेशन हमारे चारों तरफ होती है। पर out of that information we take or our brain registered only 2000। वो मैंने शीट भेजा हुआ है, you can see through that sheet, that is approximately okay। so जो इवेंट वन है, वो सारी की सारी बाहर से आके इवेंट टू हमारी हो जाती है यहाँ पर। दिस इज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ओके। ये जो एक्सटर्नल आप देख पा रहे हो यहाँ पर ओके, दैट इज इवेंट टू। वो इवेंट टू है जो कि हम रजिस्टर करते हैं अपने ब्रेन में, और वो रजिस्टर करने का जो मीडियम है, या तो हम देखकर, या तो सुन के, या फील करके। फील में दो चीजें आ जाती है, टच करके या टेस्ट करके। ये सारी जो हमारी सेंसेस है, इसके जरिए इंफॉर्मेशन लगभग 2000 आउट ऑफ बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ओनली 2000 पर सेकंड बिट इंफॉर्मेशंस गेट रजिस्टर्ड इनटू आवर ब्रेन। यहां तक समझ आया? यस सर। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, या तो हम उनको डिलीट करते जाते हैं, या उसे हम डिस्टोर्ट करते हैं, या जनरलाइज करते हैं। यानी हम यहाँ पर, ये मेरा जो मेंटल स्क्रीन है, इस मेंटल स्क्रीन को हम हाइपोथैलेमस भी बोल सकते हैं। यही हाइपोथैलेमस क्या करता है, फिल्टर करता है इंफॉर्मेशंस को, और वो फिल्टर्स करके वो इंफॉर्मेशंस को यहाँ ले जाता है। इसका ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर ही इन इंफॉर्मेशंस की फिल्टर वो होती है, आपकी रिप्रेजेंटेशंस होती है। जैसे कि कोई भी एक्शंस, कोई भी प्लान आप करते हैं, तो सबसे पहले आप उसको ड्रीम करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, फिर अंदर जाके उसकी कैलकुलेशंस होती है, और उसके लिए आप तरह तरह के स्ट्रैटेजी बनाते हो, और अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रैटेजी, दैट इज नोन एज द इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस विच इज डन बाय द सबकॉन्शियस माइंड। और वो उसके अकॉर्डिंग जाके हमारा स्टेट ऑफ माइंड, फिर हमारा स्टेट ऑफ माइंड बनता है। क्लियर यहाँ तक? यस सर। तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग कहते हैं बैड मेमोरीज को इरेज करो। अभी मैंने शायद वीडियो ऑडियो भेजा आपको प्रैक्टिस के लिए। तो बेसिकली हमारा जो इंफॉर्मेशंस है वो ब्रेन में आकर, और वो परसेप्शंस होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, की वो इंफॉर्मेशंस किसके लिए फायदा करेगा, किसके लिए प्लीजर है और किसके लिए पेन है, ये डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन। कई तो उसको एज इट इज डाल देते हैं अपने इंफॉर्मेशंस को ब्रेन में, कई उसको फिल्टर करते हैं। जो लोग ज्यादा बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो बहुत सोच समझकर उस इंफॉर्मेशंस को आप अंदर प्रवेश करने देते हैं। You allow those information very meticulously after the proper calculations outside the brain। क्योंकि अंदर जाके तो वो कैलकुलेशन फिर नहीं हो पाएगा, आपको बाहर से ही, यानी हाइपोथैलेमस जो फिल्टरिंग है, ये जो फिल्टरिंग ये है, दिस इज बेसिकली द गार्ड। आप यूं मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हमारे शरीर का, और इस शरीर के डिपार्टमेंट में हमारा गेट है, जो मेन हमारी इंफॉर्मेशन जाती है मेंटल स्क्रीन के जरिए, और उस गेट पर हमारा एक गार्ड बैठा है जिसका कि नाम हम कह सकते हैं मेंटल स्क्रीन और फिल्टर्स है। वो वहां से सारी की सारी एंट्री, किसको प्रवेश कराना है, किसको नहीं कराना है भीतर, वो डिसीजंस लेता है। उसके बाद कई लोग तो डिलीट कर देते हैं, क्योंकि जिनका कॉन्शियस या जिनको समझ आता है कि यस दिस इंफॉर्मेशन विल डैमेज, और जो अंदर जाके जो मेरे पार्ट्स हैं उसको डैमेज करेगा, तो पहले डिलीट कर देते हैं, या उसको डिस्टोर्ट करते हैं। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि एक इंफॉर्मेशन मान लीजिए कोई ऐसा डिस्टोर्टिंग है, क्योंकि आपको तो साइकोलॉजी में हो तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज कॉन्सेप्ट, कि वो अपने हिसाब से उसको ले लेते हैं। डिस्टोर्शन में मान लीजिए कोई इंसिडेंट है, अकर हो गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी
हाईवे पे, और वहां पर उसकी फैमिली के लिए वो बहुत ही पेनफुल इवेंट है। और वहीं एक बंदा बगल में बैठा है डॉक्टर क्लिनिक खोलकर, जो कि कई दिनों से कस्टमर और क्लाइंट उसका जो पेशेंट नहीं आया, तो इमीडिएटली उसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया वही इंसिडेंट फॉर दैट पर्पज, दैट इज द, वो इवेंट अलग अलग हो गया, एक के लिए वो पेन है, दूसरे के लिए वो प्लेजर है। तो वो सारा का सारा आपका यहाँ फिल्टर होता है और यहाँ से इंटरनल में, और ये स्टेट ऑफ माइंड बनाता है। एंड यू नो द स्टेट ऑफ माइंड दो तरह का होगा। अगर स्टेट ऑफ माइंड अनरिसोर्सफुल है या कह सकते हैं नॉन रिसोर्सफुल है, तो वो हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्रेन में तरह तरह की डिजीज जो है अंदर तैयार करती है, तरह तरह की डिजीज आपकी बन सकती है, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, फोबिया है, आलस, आपके लेजीनेस आ गया आपको, मतलब दैट इज टोटली लाइक यू विल डिप्रेस्ड, इस तरह की पोजीशंस होगी। दैट विल डिपेंड अपॉन the quality of the information. So quality of the information is the determinant of all determinant of your state of mind. क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, उसके बाद नेक्स्ट पे जब अब यहाँ पे जाएंगे तो ये आप देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसा कि आपका माइंड परसीव करेगा इंफॉर्मेशंस को, उसी तरह के आपके बॉडी के अंदर हलचल होगी, आपकी बॉडी में सेंसेशंस होगी। वो सेंसेशंस होती है बॉडी के अंदर केमिकल की वजह से, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही केमिकल रिलीज होती है। अगर हैप्पी थॉट्स, हैप्पी अगर कोई ऐसी चीज है जिससे कि आपको प्लेजर मिल रहा है, तो आपकी वो हैप्पी सेल्स होगी, और पेन मिल रहा है तो आपको वो बैड सेल्स उसके अंदर रिएक्शंस होंगी। तो इस तरह से आपका फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होता है, और उसके रिएक्शंस के कारण आपके अंदर जो बॉडी की टोनालिटी होती है, बॉडी की जो लैंग्वेज होती है, जिससे आप ये डिसाइड करते हैं कि आपका रेस्पॉन्ड क्या हो, आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड क्या करेगी। तो उसको इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर या हैबिट्स कह सकते हैं, आउटकम कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं, या परिणाम, जो भी नाम से आप जाने। तो ये जो रिजल्ट है, ये बेसिकली ये जो आपका एक्सटर्नल इवेंट नंबर 2 है, जो कि आपके इस ब्रेन में जाकर रजिस्टर्ड हुआ है इस गेट के माध्यम से या इस मीडियम से, वो जाकर यहाँ पर इसने इसका रिपरकशन और इसका रिएक्शन, एक्शन जो भी है बॉडी के थ्रू आपका बिहेवियर बना है, दैट इज योर आउट। जैसे कि सपोज किसी ने आपको अब्यूज किया, तो आपने उसको इमीडिएटली इसको परस्यू कर लिया, और मेंटल को इसको इसने आपने फटाक से इसने केमिकल रिलीज किया, और आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुआ, गुस्सा आया, और इमीडिएटली बॉडी का कलर रेड हो गया, आपका चेहरा रेड हो गया, आपके अंदर एकदम इंस्टेंटली आपके अंदर रिएक्शंस होने लग गए, और आपका बिहेवियर आपके बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाएगा कि आप उसको किस तरह से देख रहे हैं, आप उसको गुस्से में देख रहे हैं। इसी तरह किसी ने आपको पोलाइट बोला, आपको रेस्पेक्ट किया, या कोई ऐसी बात करी जो आपके फ्यूचर के लिए आपको अच्छा लगता है, आपके रिलेशंस बिल्डिंग के लिए, तो उसके बाद आपका रिएक्शंस क्या होगा। तो कुल मिलाकर जब भी हम जब भी अगर हमें अब आ जाते हैं बिहेवियर को, बिहेवियर यानी आउटपुट आपका जो शरीर का है, या हैबिट्स है, या बिलीफ सिस्टम है, या सेल्फ इमेज है, वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये सारी की सारी डिपेंड करती है आपके ब्रेन के ऊपर। यानी हमने जिस तरीके से इसको यहां तक लेकर आए हैं, यहां से जो आया और यहां पर गया, ऐसे ही अगर इसको रिवर्स बैक करना है, इसको रिवर्स बैक करना है कहां पर, यहाँ पे हाइपोथैलेमस पे, यानी मेंटल स्क्रीन पे या मानस पटल पे। जितनी भी बीमारियां होती है हमारी, जितनी भी साइकोसोमैटिक 90% डिजीज अकर ड्यू टू साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। और इसीलिए हम इसको कहते हैं डिजीज इज डिसीज, यानी डिसीज यानी मेंटल स्क्रीन ही डिजीज है। किस फॉर्म में होता है वो, आपके वो विजुअल्स में होते हैं, क्रिटिकल साउंड्स होती हैं, बैड फीलिंग्स होती है, इस तरीके का ये जो सारा इसका जो आपका साइकोसोमैटिक डिजीज के जो लक्षण या जो सिम्टम्स होते हैं,
वो सिम्टम्स आपके विजुअल्स में होते हैं, आपके साउंड्स में होते हैं और वो फीलिंग्स में होते हैं। और उसका जो रिपरकशन होता है वो बिहेवियर में होता है। बिहेवियर भी दो प्रकार से इसका रिस्पेंड करता है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल और ये नॉन वर्बल। ये दोनों वर्बल, दोनों तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। जो भी इंफॉर्मेशंस इवेंट नंबर 2 जो हमारे ब्रेन में गया और वहां से हमारे बॉडी में रिएक्शंस हुए, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हुआ, वहां बॉडी के अंदर हमारे ब्रेन में मैपिंग हुई, एक मैपिंग बाहर हो जाती है दुनिया में, बाहर आपका चेहरा आपने देखा होगा मैप, तो दूसरा एक सीन बाहर होता है, वही सीन आप भीतर जाता है, भीतर जाकर बॉडी रिएक्शंस करती है और इस तरीके से हमारा ये रिस्पॉन्ड होता है इन टर्म्स ऑफ योर बिहेवियर, हैबिट्स एंड बिलीफ सिस्टम। चलिए बताइए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? No confusion. So you understood completely the communication Yes, sir. model of neuro-linguistic programming? Yes, sir. What is it? Why we are using as a programming? जैसे प्रोग्रामिंग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब मैं यहाँ से जो मेरे मेंटल स्क्रीन में जितनी भी डिजीज हुई हैं और जितने भी विजुअल्स हैं, क्रिटिकल वॉइसेस हैं, जितनी भी सारी है, तो उनका रिपेयर कहाँ से होगा? दवाइयों से होगा या आपके मेंटल स्क्रीन से होगा? बताइए। वो फिल्टर्स से होगा ना। हाँ जी? So if you are filtering process से होगा। So Yes. once if you filter, अगर आपने कोई भी चीज ली है तो ज्यादातर आपको फिल्टर करना है और ध्यान रखना है कि आप पॉजिटिव चीजें ही ले, ताकि वो आपके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में आपको सही रखे, स्टेट ऑफ माइंड आपका हैप्पी रहे, सेटिस्फाइड रहे और आपको कोई बिहेवियरल या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ना हो उसकी वजह से। Am I right? Absolutely right. You understood. You are the first participant who understood everything very, very clearly. Very, very clearly. अब होता क्या है? हेलो, आवाज आ रही है? Now it's okay. आपकी आवाज क्रैक बीच में अटक रही है, आपकी आवाज। अभी Yeah, now I can hear you. अभी सही है, अभी सही। होता क्या है, लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे मेंटल स्क्रीन को क्लीन कैसे करना है, मेंटल हाउस को क्लीन कैसे करना है। देखिए, जैसे लकड़ी का रिपेयर किससे करेंगे आप? लकड़ी से बनी चीजों से करेंगे ना जी। कपड़े का रिपेयर कपड़े से बनी चीजों से करेंगे, अर्थात धागे से करेंगे अगर, और इसी लोहे से। इसी तरीके से जो मेरे भीतर साइकोसोमैटिक डिजीज हुई है या मेरे भीतर जो बैड मेमोरीज है या बैड गार्बेज ने कब्जा किया हुआ है, उसको क्लीन करने के लिए आप क्या करेंगे? आप खुद बताइए। आपने जैसे उसको लिया था, जैसे आपने विजुअलाइज करके उसके साउंड्स को, फीलिंग को लिया था, उसी प्रकार विजुअलाइज करके ही आपको वापस उसको, जिसको कहते हैं हम सब मोडालिटीज। सब मोडालिटीज में क्या होता है? जैसे सपोज आपको, आपका कोई अच्छा मित्र है या आपका कोई बहुत बढ़िया रिश्तेदार है या बॉस है या कोई है, आपको उसने कुछ गलत बात कह दी, ठीक है? मान लीजिए एक बॉस ने कहा कि भाई आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सपोज। अब क्या होगा, उसने सिर्फ ये कहा परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, हो सकता है कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या हो, उसने क्या सोचा हो, किसको दिमाग में रखकर कह दिया हो, यू डोंट नो एनीथिंग कि किन परिस्थितियों में उसने इस शब्द का इस्तेमाल किया, राइट? परंतु आपने क्या किया, उसको पूरी तरीके से उसके रिपरकशंस को, उसका पूरा का पूरा फ्यूचर टाइमलाइन बना दिया आपने उसका। कैसे? कि शायद अब मेरे से नाराज है बॉस, शायद मैंने जो काम किया वो गलत होगा, शायद अब मेरी नौकरी जा सकती है, तो अब मेरा EMI कैसे जाएगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, मेडिसिन कैसे जाएगी, मेडिसिन नहीं जाएगी तो वो मम्मा या कोई रिश्तेदार है उसका तबीयत और बिगड़ जाएगा, ये सारे बिल बढ़ जाएंगे, क्या होगा ना जाने दुनिया भर की। मतलब आप इतनी ज्यादा उसकी जो नीचे की जो लाइनें हैं, उसके जो कह सकते हैं कि उसकी रेंज है, उसकी रेंज बढ़ाते चले जाओगे अपने विजुअलाइजेशन से, अपनी कल्पना शक्ति से, अपने ही
अपने ही अपने सेंसेस से उन सब को फील करने लगोगे, उनके साउंड्स को सुनने लगोगे, उसको आप विजुअलाइजेशन बनाने लगोगे, सब कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि सब कुछ अब तो तहस नहस होता जा रहा है। एक जरा सी बात, बोलो ये समझ आया? जी जी, इट्स लाइक दैट। वो एक मीम आया था ना, एक फोटो आया था, मीडिया में सर्कुलेट हुआ था कि बॉस अपने एम्प्लॉय को डांटता है, एम्प्लॉय अपने घर जाके अपने वाइफ को डांटता है, वाइफ अपने बच्चे को डांटती है, बच्चा वही गुस्सा अपने डॉग पे निकालता है। इट्स द सेम थिंग दैट यू करेक्ट करेक्ट। तो क्या होता है, ये तो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्या होता है कि इसी तरीके से अगर नहीं समझेंगे इन चीजों को, आज मैं कहता हूं बहुत जरूरी है, अगर आप कहीं भी कोई भी लेक्चर प्रवचन कुछ भी आप देख लीजिए, मान लीजिए 1 लाख लोग प्रवचन सुन रहे हैं इस एरिया में, या अच्छी भगवत गीता सुन रहे हैं, या कोई रामायण पाठ कर रहे हैं, आप रेशियो लगा लो कि क्या उसमें 1 महीने बाद वहां पर घट रही इंसिडेंट्स, बुरी घटनाएं कम हुई हैं क्या? क्या आप मानते हो कि कम होती है? नहीं होगी ना कम। कम, हाँ, कम कब होएगी? जब उनकी बातों को, क्योंकि आपको एक्सरसाइज पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन जैसे हमारे भीतर गई है, उसी प्रैक्टिस को करके हमें इस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना है। यानी अपने मेंटल स्क्रीन के गार्बेज को, मेंटल हाउस में जो पड़ा हुआ गार्बेज है उसको बाहर निकालना है। उस गार्बेज का कोई रूप नहीं है, कोई कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब आपने दिया हुआ कलर, आपने उसका कलर बनाया हुआ है, आपने उसकी इमेजेस बनाई हुई है, आपने उसकी फीलिंग्स बनाई हुई है, ये आप ही के मेंटल स्क्रीन ने बनाई है, विजुअलाइजेशन ने बनाई है। उसी के जरिए ही इन सब को एक एक करके बाहर निकालना होगा, इस मेंटल हाउस को क्लियर करना होगा, क्लीन करना होगा पूरी तरह से, ताकि आप नए नए अपने मेमोरीज को, नए नए फ्यूचर टाइमलाइंस को, नए नए डिवाइन पावर्स को, नए नए टीचिंग्स को, एक्सपीरियंस को, अनुभवों को, अपने रिलेशंस को, वेल्थ को, हेल्थ को जगह दे सके। गॉट इट? ओके, यस सर, एब्सोल्युटली गॉट इट, आई थिंक सो। यस सर, यस। So this is how our NLP works. It is really a very, very wonderful tool to erase our bad food or garbage or bad food, painful memories from our brain. We can re-imprint our mental screen. सर, ये I wanted to ask you, Yeah. कि when and in what situations I can use this model as a therapy? Okay. Model. This one. Yes, sir. No. I will tell you a only. This is only the brief. This is only the theoretical portion. This is only, you can say, the introduction. This is only the soft knowledge. Okay, that's all. But when you go to the next level, that is the exercises, that is the visualization, that is how we visualize, how we erase. Everything will take later on. Okay. Today's is only how we register external events, number one, to our hypothalamus, or we can say brain, we can say mental screen, manas patal, whatever name you want to call. Okay, got it? Absolutely. Yes, sir. So, what happens, होता क्या है कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स लगभग हमारे कितने हैं? 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। गॉट इट? यस सर। और इन 80 बिलियन न्यूरॉन्स में आप मानो एक न्यूरॉन्स होता है आपका 82 जीबी का। ओके। और आप माने कि अब आपका जो गार्बेज भीतर है वो कितना, आपका जीबी कितना मानस पटल आपका गार्बेज से भरा हुआ होगा। आपने देखना, आप महसूस करना कि ज्यादा लोग, चाहे उसके पास पैसा है, चाहे दौलत है, चाहे शोहरत है, चाहे उसका नाम है, सम्मान है,
आप उस व्यक्ति से, आप कितने व्यक्तियों को ऐसा देखते हैं कि उसके मानस पटल में सिर्फ खुशी 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 और खुशी है, उसके चेहरे पर सिर्फ सिर्फ प्लीजर 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 है, नो पेन नो पेन नो पेन। कितने परसेंट ऐसे आपने अनुभव किए लोगों को? ऐसे नहीं होता सर, बैलेंस है दोनों चीज का। राइट। आई कैन नॉट से दैट अ पर्सन इज कॉन्स्टेंटली हैप्पी, तो वो भी यस यस। abnormality क्राइटेरिया में आ जाता है। कोई भी इंसान हमेशा बहुत खुश हमेशा ही नहीं रहता है। नहीं रह सकता। वेरी गुड। सो इसको हम्म। लेकर इसे हम कहते हैं कि बैलेंस्ड लाइफ। बैलेंस में भी जो जो हमारा बैलेंसिंग का जो पलड़ा होता है, वो पलड़ा हमारा हैप्पीनेस का ज्यादा होने से हम साइकोसोमैटिक डिजीज से बचते हैं। अगर वो पलड़ा, अगर वो बैलेंसिंग जो हमारा पॉइंट है, अगर हमारा सैडनेस का ज्यादा है, हर समय है, तो वहां पर हमें दिक्कत होगी साइकोसोमैटिक डिजीज की। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए उसके समय, हर समय उसको नेगेटिव थॉट्स रखता है, हर समय हर चीज को लेकर, तो वो दिक्कत उसको होने वाली है। अगर वो पॉजिटिव रखता है तो नेचुरली उसके अंदर जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। इंस्टेंटली कोई चीज अप्स एंड डाउन आती है, इंस्टेंटली आप दुखी होते हैं, इंस्टेंटली वो दुखी नहीं होता, उसको हम बोलते हैं एंजाइटी, बोलते हैं लिमिटेड मात्रा में। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सेलिब्रिटी है या कोई कितना भी एक्सपर्ट है जो पब्लिक स्पीकिंग करने जाएगा या कोई टीचिंग करने जाएगा, या टीचर ही क्यों नहीं है, चाहे वो डेली बच्चों को पढ़ाता है, पर 1% 2% 5% या 10% मान लीजिए उसको एंजाइटी होती है। वो एंजाइटी एक्चुअल में एंजाइटी नहीं है, दैट इज बेसिकली अलर्टनेस ऑफ योर ब्रेन, दैट इज द बूस्टर ऑफ योर ब्रेन। वो मेरे दिमाग में कोर्टिसोल एक केमिकल होता है जो एड्रेनल ग्लैंड पर सिक्रेट होता है, जो हमारे किडनीज के ऊपर है, दोनों किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है। उस एड्रेनल ग्लैंड में कोर्टिसोल नाम की केमिकल्स रिलीज होती है जो इनबिल्ट अलार्म है, जो हमें अलर्ट करता है, जो एंजाइटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो फियर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और जो हमारे एक्टिवनेस के लिए भी, अटेंशन के लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल है। अगर वो लिमिटेड सिक्रेशन होती है उसकी, तो वो हमें एक तरीके से इनबिल्ट अलार्म है, इनबिल्ट हमें एक्टिव रखता है और हमें अलर्ट रखता है, हमारे कॉन्शियस को, चेतना को बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ रखता है। अगर वही एक्सेसिव हो जाता है तो हमें दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, हम साइकोसोमैटिक डिजीज के पास जा रहे हैं। क्लियर हुआ ये? यस सर। So I think this is if I think this is okay for today. Anything Okay. else? If you want to ask me any questions here, you can No, put up. no, sir. No, no, I have understood the concept. Absolutely, no? Yes, sir. Okay. So I think we should go ahead, or we should wind up today here, and I will send you according to that audio I'm sending you. You just Okay. listen that audio in a very peaceful like manner, or place where no one can disturb you. It requires approximately 16 minutes. So you please spare your 16 minutes whenever you find time. You listen it so that side by side your exercises, your practical must go on. Okay, sir. I do that. Okay. 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 So we wind up today this class, and your experience. I want to know your experience is okay for the today's class. Yes, sir. Yes, sir. Today is Your very good. It was very very fine as of. okay, because this is my feedback. This is my booster. No, because I will have to much more and more like preparation for, because So I had one doubt. yeah. When you said in this NLP communication model slide, you said internal representation के बाद state आता है. State के बाद you said it psychologically affects the mind or physiologically affects the body. No, यहाँ पे physiology.
Okay, physiologically affects the body and the behavior as a whole. And Okay. then, yes, and physiology reactions makes your behavior and habits and belief, Okay. everything. Okay. Now, Okay. 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 That's it. That's what I Chale. wanted to just confirm. Okay. Yes, Bye sir. bye. Bye. Take Okay. care. Okay. Bye, sir. Thank you. Okay. Well.